ये हो सकता है कि वहां पर आगे जो मुसलमान नहीं बैठे, तेजस्वी यादव को इसका इल्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नेता हैं और आप नेता हैं और आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप अपने आगे वाले रो में डाइवर्सिटी देखिएगा ना, कि जो सबसे, आप तो एमएलए बनाए नहीं तो उनकी कुर्सी कहाँ लगेगी? आपका एमएलए है तो उसका तो नाम नहीं लगेगा, जो नाम नहीं लगता आजकल सीट कुर्सी पर, ना एमएलए है, ना एमएलसी है, ना एमपी है। तो आपको क्या करना था? आपको खोजना था कि पटना जिला में दीघा के उस साइड कौन बड़ा मुसलमान फेस है। 75-76 हजार वोट मेयर ने लाया था, मुस्लिम मेयर ने, वो भी नहीं थे वहां पर। इस साइड आ जाइए पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में, वहां से भी कोई बड़ा चेहरा नहीं था। हम अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, आप अगर पार्टी की बात कर रहे हैं, वहां महानगर जो है ये पटना जिला के मुस्लिम है, उनकी ये बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो नेतृत्व करता है, जिसको वोट मिलता है, वहां एक भी चेहरा नहीं है। एक अब टोपी लगैले है, ये डाब पहुंचा ही रहा है, डाब मेरा ढो ही रहा है, गिलास वाला पानी, बोतल वाला जाएगा कहाँ? वो तो आएगा मेरे पास। ये डर दिखाना चाहिए मुसलमानों को। ये डर बेला ने दिखाया। बेला में जाएंगे तो कान खड़ा रहेगा। अरे बाप रे बाप, पिछले बार दम एथी कर दिया था। रामगढ़ में ये डर है, पटना में काहे डर रहेगा? पटना के मुसलमान पता है कि डाब लेके घूम ही रहा है, डाब हमको पिला ही रहा है, तो हम काहे ला उसके साथ रहें? हमने आपको बताया कि पटना जिला में लगभग 12 लाख मुसलमानों की आबादी है, मगर एक भी एमएलए, एमएलसी न मेयर के चुनाव में तेजस्वी यादव की टीम ने इंटरेस्ट दिखाया था, न उनके सलाहकार ने, सीधा कह लिया जाए। अब सीधी बात पे आते हैं कि कल जो कार्यकर्ता सम्मेलन संवाद वाला प्रोग्राम था, उसमें पहले रो में जो लोग बैठे थे लगभग 20 लोग थे, उसमें एक भी मुस्लिम शख्स नहीं था। सनी, ये क्या कहती है तस्वीर के 20 लोग बैठे हैं और उस 20 में एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं? देखिए, हमने आपको खबर दिखाया कि 12 लाख मुसलमानों की आबादी है, ठीक है, और स्क्रीन पे हम वो फोटो दिखा रहे हैं, लेकिन हम इसलिए इसको जूम करके देख रहे हैं कि हम आपको ये बताना चाहते हैं। हम शुरुआत करते हैं 20 से, ठीक है। तेजस्वी यादव हैं, ठीक है, यादव समाज से हैं। तेज प्रताप यादव जी हैं, यादव समाज से। संजय यादव जी हैं, यादव समाज से हैं। फतुआ के विधायक हैं, यादव समाज से हैं, रामानंद यादव जी। मुन्नी रजक है, यादव समाज से हैं। एमएलसी कार्तिकेय कुमार हैं, भूमियार हैं। इसके अलावा जो है इस साइड लीजिए तो भाई वीरेंद्र हैं, यादव समाज से हैं। विजय कृष्ण हैं, राजपूत समाज से हैं। रेखा पासवान हैं, पासवान जाति से हैं, शेड्यूल कास्ट हैं। उसके अलावा जितना भी अगर आप देखिएगा तो सब जो है वो यादव बिरादर का लोग है। और उसके अलावा वहाँ पर राजपूत है, वहाँ पे भूमियार है, वहाँ पे पासवान है, वहाँ पे कुछ प्रवक्ता महोदय भी हैं जो कोई रेलेवेंट पार्ट नहीं है उस मीटिंग के, क्योंकि ये पटना जिले का है, ठीक है। और वहाँ पर जो है प्रवक्ता हैं, एक महिला भी है, वो भी यादव समाज से हैं। लेकिन सवाल ये है कि यादव की सबसे बड़ी आबादी पटना में है, दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की, ठीक है। अब घर में जो ब्याह शादी होता है, ठीक है, तो घर में जब ब्याह शादी होता है तो मेहमान देखे जाते हैं कि कौन फुफ्फा आया है, कौन मौसा आया है, कौन नहीं आया। ये शादी का नियम होता है, ठीक है। लेकिन ये बुलाने का काम किसी और को होता है, गार्जियन को नहीं होता है, ठीक है। लेकिन गार्जियन क्या कहता है, ये याद दिलाते रहता है कि किसको बुलाना है कि नहीं बुलाना है। ये हो सकता है कि वहां पर आगे जो मुसलमान नहीं बैठे, तेजस्वी यादव को इसका इल्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नेता हैं और आप नेता हैं और आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप अपने आगे वाले रो में डाइवर्सिटी देखिएगा ना, कि जो सबसे, आप तो एमएलए बनाए नहीं तो उनकी कुर्सी कहाँ लगेगी? आपका एमएलए है तो उसका तो नाम नहीं लगेगा, जो नाम नहीं लगता आजकल सीट कुर्सी पर, ना एमएलए है, ना एमएलसी है, ना एमपी है। तो आपको क्या करना था? आपको खोजना था कि पटना जिला में दीघा के उस साइड कौन बड़ा मुसलमान फेस है। 75-76 हजार वोट मेयर ने लाया था, मुस्लिम मेयर ने, वो भी नहीं थे वहां पर। इस साइड आ जाइए पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में, वहां से भी कोई बड़ा चेहरा नहीं था। हम अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, आप अगर पार्टी की बात कर रहे हैं, वहां महानगर जो है ये पटना जिला के मुस्लिम है, उनकी ये बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो नेतृत्व करता है, जिसको वोट मिलता है,
वहां एक भी चेहरा नहीं है। एक आप तो संवाद कर लीजिएगा, लेकिन कार्यकर्ता का एप्लीकेशन रहेगा, कोई पैरवी रहेगा तो आपसे मिलना मुश्किल है। जिसको फोन करता है वो फोनमा काट देता है, उठेबे नहीं करता है, चाहे वो सरकारी वाला हो या प्राइवेट वाला हो। ये सच्चाई है, ये हर एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का इसमें हामी भरेगा। आप दर्शन कर लीजिएगा, और जब हम आपको दर्शन करने जाए तो महादेव आप बन जाइए कि महादेव जो है कैसे बाबा वाद गिनती में नहीं आएगा। क्या कि कमेंट में कोई करेगा क्या है महानगर अध्यक्ष तो मुस्लिम, वो अपवाद है। यादव क्यों गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 12 यादव। हाँ। और 1 2 गो यादव ऐसा जहाँ उसका कोई काम ही नहीं है, वो पटना जिला का है ही नहीं, फिर भी बैठा हुआ है। अच्छा, एगो बाहर वाला वो है ही। हाँ। लेकिन जो मुस्लिम को होना चाहिए आगे वाले रो में वो है ही नहीं। उनकी जो उपस्थिति हो नग्न है, तो शून्य है। तो क्या मुसलमान के कोई भी नेता इस लायक नहीं है कि फ्रंट रो में बैठ सके बिहार पटना जिला में? नहीं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था कुशवाहा समाज का। हाँ। कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में जो पूर्व स्पीकर हैं उदय नारायण चौधरी, वो भीड़ में बैठे हुए थे, और जो कुशवाहा जाति के लोग थे वो मंच पे थे। तेजस्वी आते हैं, और तेजस्वी आते हैं और उनको चौधरी जी को, उदय नारायण चौधरी जी को कहते हैं कि आप आइए मंच पे। हाँ। ये मुसलमानों के साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको ये भय नहीं है। कहाँ जाएगा, इधर रहेगा, कहाँ जाएगा। हाँ। टोपी लगैले है, ये डाब पहुंचा ही रहा है। हाँ। डाब मेरा ढो ही रहा है, गिलास वाला पानी। हाँ। बोतल वाला जाएगा कहाँ, वो तो आएगा मेरे पास। ये डर दिखाना चाहिए मुसलमानों को। हाँ। ये डर बेला ने दिखाया। हाँ। बेला में जाएंगे तो कान खड़ा रहेगा। हाँ। अरे बाप रे बाप, पिछले बार दम एथी कर दिया था। रामगढ़ में ये डर है। हाँ। पटना में काहे डर रहेगा। पटना के मुसलमान पता है कि डाब लेके घूम ही रहा है, डाब हमको पिला ही रहा है, तो हम काहे ला उसके साथ रहें। ये डर बेला में रहेगा, ये रामगढ़ में डर है। ये पटना का मुसलमान, उनको पता है कि पटना का मुसलमान रस्सी में डाब लेके आए नेताजी मांगे हैं पहुंचा देते हैं। आगे के रो में आपको बैठा नहीं रहा, इसलिए नहीं बैठा रहा है क्योंकि आपको समझ रहा है कि जाएगा कहाँ, उस काबिल ही नहीं समझ रहा है। उदय नारायण चौधरी से डर है, दलित वोट इधर उधर चल जाएगा, लेकिन उसको पता है कि कहाँ जाएगा ये लोग। अपवाद छोड़ दीजिए, ये पटना का मुसलमान 12 लाख है, वोट देने में सबसे आगे, झंडा उठाने में सबसे आगे, मंच सजाने में सबसे आगे, गांधी मैदान में जिंदाबाद करने में सबसे आगे। ना एमएलए, ना एमएलसी, ना एमपी, ना कोई सदस्य, 12 लाख की आबादी, ना कुर्सी कहाँ से लगाएगा। आपको ना खोजना था, कौन बुद्धिजीवी है। लोग उनके लोग कहेंगे, बाकी लोग कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट जो आया जाएगा कि यही सवाल हम लोग जदयू और भाजपा से क्यों नहीं पूछते। अरे जदयू और भाजपा से हम लोग पूछेंगे। हाँ। कार्यक्रम अभी तेजस्वी का ना है। हाँ। 80-90% वोट किसको दे रहा है, आरजेडी को। आप ही ना कहते कि मेरा एम वाई और माई के साथ साथ बाप भी है। हाँ। तो माई क्या है, खाली डाब पहुंचाने के लिए क्या एम। ये वाई का भी वही हालत है, वाई अलग से एनालिसिस कर लेंगे, उसको भी जो है जी हजूरिया करना पड़ रहा है, उसकी भी हालात खराब है। ये स्थिति मुसलमानों की, यहाँ पटना के मुसलमानों की हो गई। कल हम जो वीडियो बनाए उसकी प्रतिक्रिया आप देख लीजिए। वहाँ जब कार्यक्रम खत्म हुआ और वो कार्यकर्ता से बात कर रहे थे तो कहा गया कि आप बताइए कितना काम हुआ है, आप बताइए कितना लोग गायब था, नहीं आया। आप जनता संवाद कर रहे हैं, आप जनता दर्शन भी कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता दर्शन आपका कर सकता है क्या? आप बताइए, कार्यकर्ता दर्शन आपका कर सकता है? आप नेता हैं, कार्यकर्ता के घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा, आपने कभी सोचा है? आपका जो रणनीतिकार है, आपके जो टीम है, आपके जो लोग हैं, वो कभी सोचा है कि जो गरीब कार्यकर्ता उसके घर का स्टोव जल रहा है कि नहीं, गैस भरा रहा है कि नहीं, उसकी बाल बच्चा की क्या स्थिति है? आपकी सरकार जब आई तो आपने सोचा उनके बारे में? आप कहिएगा कि भैया हम कैसे कर देंगे, हम सरकार में नहीं थे तो आप 5-5 मंत्रालय पकड़े हुए थे। ये जो कार्यकर्ता संवाद आप कर रहे हैं, आप तो संवाद कर लीजिएगा, लेकिन कार्यकर्ता का एप्लीकेशन रहेगा, कोई पैरवी रहेगा तो आपसे मिलना मुश्किल है। जिसको फोन करता है वो फोनमा काट देता है, उठेबे नहीं करता है, चाहे वो सरकारी वाला हो या प्राइवेट वाला हो। ये सच्चाई है, ये हर एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का इसमें हामी भरेगा। आप दर्शन कर लीजिएगा, और जब हम आपको दर्शन करने जाए तो महादेव आप बन जाइए कि महादेव जो है कैसे बाबा बर्फानी आते हैं 2 महीना के लिए, औसी बाबा बर्फानी होगा तब आएंगे हम। चलिए, ये स्थिति है। मतलब यही है कि जो आगे की 20 कुर्सी थी, उस 20 कुर्सी पे एक भी मुसलमान नेता नहीं थे। क्या मुसलमान उस लायक नहीं है? तो जवाब बिल्कुल कि मुसलमान लायक है, मगर डर नहीं है इस पार्टी को, क्योंकि मुसलमान तो वोट दे ही देता है। बेलागंज ने नहीं दिया तो वहाँ पे डर होगा। बाकी आप अपनी